राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीटी के बारे में, पोस्ट साइकिल थेरेपी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी सेफ डोज क्या है और कौन कौन सी मेडिसिन पीसीटी में यूज होती है। दोस्तों, जब भी हम कोई स्टीरॉयड साइकिल चलाते हैं, चाहे वो कटिंग की हो चाहे गेनिंग की हो, वो स्टीरॉयड चाहे ओरल हो चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, तो उसके बाद पीसीटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों, वैसे तो मैं स्टीरॉयड के खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई आप गेम कर रहे हैं या मतलब स्टेज करना चाह रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप एक सर्टिफाइड कोच से उसकी मतलब अपने प्रॉपर बॉडी चेकअप करा के, साइड टेस्ट करवा के, एक अच्छे सर्टिफाइड कोच से आप एक जो उसकी सेफ डोज होती है वो यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बुरा तो उन बच्चों के लिए लगता है जिनको ना तो कोई स्टेज करनी है ना कोई गेम खेलना है। वो एक दूसरे को देखा देखी आजकल इंटरनेट मतलब सोशल मीडिया पे देख के जो ट्रेंड चला हुआ है बॉडी बनाने का, उसको देख के एक होड़ सी लगी हुई है कि शॉर्टकट से कैसे भी करके बॉडी बन जाए, और डजंट मैटर कि उसके लिए आप क्या पे कर रहे हैं। दोस्तों, इससे आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। और दोस्तों, अगर हिम्मत है आप में बॉडी बनाने की, तो दोस्तों एक एग्जांपल सेट करो ना कि मतलब जो लोग बोलते हैं नेचुरली बॉडी नहीं बन सकती, आप मेहनत करो, पेशेंस रखो। सबसे मेन जो इसमें होता है ना, पेशेंस का होता है, मेहनत का होता है। आप नेचुरल नीट एंड क्लीन डाइट लेके नेचुरल तरीके से आप बॉडी बनाओ, तब पता लगेगा कि भाई हाँ, बिना स्टीरॉयड और ये जिंदगी खराब करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी खराब कर देते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनसर्टिफाइड कोचेस की, जो लोकल ट्रेनर होते हैं, जो नए नए बच्चों को टारगेट बनाते हैं। बेसिकली जो नए नए बच्चे आते हैं वो देखा देखी में मतलब बॉडी बनाने की होड़ लगी हुई है कि भाई बॉडी बन जाए, कैसे भी करके बन जाए, क्योंकि उनमें ना तो पेशेंस होता है इतना कि वो एक लंबे समय के लिए अच्छा वर्कआउट, नीट एंड क्लीन डाइट लें और एक तरीके से चलें कि मतलब अच्छी बॉडी प्राप्त करने के लिए। फिर इसी चीज का फायदा उठाते हैं वो लोकल ट्रेनर। उनको फर्क नहीं पड़ता भाई किसी का बच्चा मरे या जिए, उन्हें बस पैसे बनाने हैं कैसे भी करके। दोस्तों, जो वो लोकल ट्रेनर होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती एक पैसे की भी, कि वो कहीं से ये थोड़ी के कोर्स कर रखा उन्हें किसी चीज का, डाइट का ना, सप्लीमेंट्स का ना, मेडिसिन का, कुछ नहीं पता होता। बस जैसे तैसे करके अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और मतलब थोड़ी बहुत वो बॉडी बन जाती है। नए बच्चे क्या जिम में आते हैं तो उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी बॉडी को देख कर अट्रैक्ट होते हैं कि हमारी भी ऐसी बॉडी बन जाए। डजंट मैटर के लिए कि मतलब उसके लिए उनको क्या पे करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर को बिल्कुल बोलते हैं ना हाथ में लेके चलते हैं। चलो, बच्चों को तो पता नहीं होता, बट उन कोचेस को तो पता होता है कि इसके कितने साइड इफेक्ट हैं। बट नहीं, ना तो कोई बॉडी टेस्ट करवाना किसी तरीके का, और अपने तरीके से कोई भी साइकिल स्टार्ट करवा देनी है उनकी। फिर जैसे जैसे उनकी बॉडी में कोई मतलब दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं तो उनको बोलते हैं कि कुछ नहीं होता। दिक्कतें दोस्तों, स्टीरॉयड के ना बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, बहुत ज्यादा, और इतने सीरियस साइड इफेक्ट हैं कि मतलब अगर आप चाहोगे तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से। बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों इसके। कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे मतलब कुछ क्या, जैसे हेयर लॉस कॉमन है, एक्ने, पिंपल होने स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जो कोचेज होते हैं वो खुद की उनकी होम रेमेडी होती है उनके पास। पता नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं लगा आज तक भाई क्या चीज बनाते हैं, क्या चीज वो घोट के पिलाते हैं बच्चों को, कि कुछ नहीं होता, इग्नोर कर इन चीजों को, साइन वाइन कुछ नहीं होते। जैसे बॉडी हमारी बताती है कि भाई चीज गलत हो रही है हमारे साथ। बॉडी हमेशा साइन देती है जब भी कोई चीज हमारी बॉडी में गलत जाती है ना, और हर चीज की अति होती है हमारी चीज में, तभी बॉडी हमारी साइन देती है कि ये चीज गलत हो रही है, इसको रोक दो। दोस्तों, वो कोचेज जो होते हैं लोकल ट्रेनर, वो बच्चों का इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि मतलब वो उनके तो वो अंधभक्त हो जाते हैं भाई। तो बच्चे उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि वो उस चीज पे सवाल उठा सके कि आप क्या यूज कर रहे हो, क्या दे रहे हो हमें। वो हर एक मेडिसिन का, हर एक इंजेक्शन का मतलब लेबल निकाल के देते हैं ताकि उनको पता ना लग जाए भाई क्या है। और जो कुछ बच्चे मैंने खुद देखे हैं जिमों में कि अंधभक्त हो गए भाई, उनसे सारी चीजें ले लेते हैं जो वो देते हैं, और बोलते हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं आपको कुछ हो जाए, और वो उन चीजों पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी बॉडी आपको साइन दे के मतलब ये चीजें गलत हो रही हैं, तो आप मेरी माने किसी भी तरह की साइकिल चला रखी हो आपने, एकदम कभी ना छोड़ें उस चीज को, क्योंकि अगर आपने एकदम छोड़ दिया उसको तो वो यूज करने से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। जिस टाइम हम यूज करते हैं, जितना नुकसान उस यूज करने से होता है ना, उससे ज्यादा नुकसान एकदम से छोड़ने से हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे उसकी डोज कम करते करते तब उसको एकदम से फिर उसको धीरे धीरे बंद कर दें,
तो उससे आपको इतने लॉस नहीं होंगे और उसके बाद पीसीटी करें। दोस्तों एक बात और बताता हूँ आपको, मैंने बहुत सारी जिमों में खुद देखा है, जो लोकल ट्रेनर होते हैं जिन्हें घंटा की नॉलेज नहीं होती, वो बंदे नए नए बच्चों को एज ए प्री वर्कआउट टर्मिन एम्प पेंटाजोसिन और बहुत सारी मेडिसिन ऐसी देते हैं और गारंटी लेते हैं कुछ नहीं होता, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी, पावर इतनी इनहेंस हो जाएगी। भाई मुझे खुद समझ नहीं आता, मतलब ये फिटनेस, मतलब हम जिम में जाते हैं फिट होने के लिए, बट आजकल जिमों में ना आपको कभी उनके डस्टबिन चेक करना, बाथरूम चेक करना, खून कैसे मतलब छींटे दिखाई देंगे आपको बाथरूम में, बहुत सारी सिरिंजें मिलेंगी, मतलब एक ना जिम को एक लेबोरेटरी बना दिया है उन्होंने। ठीक है, हम जिम में ना फिट होने जाते हैं, बट जो ये कोचेज होते हैं और जो ये मतलब मेन तो चीजें बाहर से आई हैं विदेशों से, जो चीजों इन्होंने मतलब जो बना दिया है ना जिम को, मतलब भगवान ही जाने भाई क्या होगा फ्यूचर में। तो दोस्तों हर बॉडी का अपना काम करने का एक तरीका होता है, तो दोस्तों जरूरी नहीं कि हर मेडिसिन हर एक बॉडी पे एक ही तरह से काम करे। तो दोस्तों वही बात है, जो वो अनसर्टिफाइड कोचेज होते हैं उनको बस ये पता होता है गेनिंग में ये चीज चलानी है और कटिंग में ये चीज चलानी है, तो वो हर एक इंसान को सेम पैटर्न सेम चीजें बताते हैं, जो कि सही नहीं है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि पीसीटी क्यों जरूरी होती है। तो बेसिकली जब भी हम कोई भी साइकिल चलाते हैं तो हर एक साइकिल में एक हार्मोन होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वो होता ही होता है। तो दोस्तों जब भी हम बाहर से उसको लेना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी ब्रेन को साइन भेजती है कि अब नेचुरली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों जब सिंपल सी बात है, जब हमें बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा होता है तो हम मेहनत क्यों करेंगे, तो वही बात है। तो पीसीटी बेसिकली जो इसमें इंजेक्शन यूज होता है, जो मेडिसिन यूज होती है, वो यही काम करती हैं कि फिर से उनको एक मतलब शॉक देने का काम करती हैं ब्रेन को और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिकल, कि फिर से भाई दोबारा से टेस्टोस्टेरोन बनाना स्टार्ट कर दें। दोस्तों जब भी आप किसी स्टीरॉयड साइकिल पे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप गेनिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद कटिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों बेसिकली दोनों साइकिल की सॉल्ट बिल्कुल अलग है। अगर आप पीसीटी नहीं करते हैं तो अननेसेसरी बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड डालने वाली बात होती है, तो जिससे ऑर्गन्स फेलियर के भी हाईली चांस होते हैं। तो दोस्तों पीसीटी में मेडिसिन कौन सी यूज होती है? दोस्तों मैं मानता हूं कि पीसीटी में वैसे तो 1 महीने की होती है, अगर आप फिर भी 25 दिन भी यूज करते हैं उन मेडिसिन को तो इनफ है। तो दोस्तों इसमें ना एक इंजेक्शन जो HCG के नाम से आता है 5000 mg में, और 2 मेडिसिन आती हैं, एक 50 mg में आती है और एक 20 mg की आती है। 50 mg वाली क्लोमिड आती है, एक नोल्वाडेक्स आती है जो 20 mg की होती है। तो दोस्तों बेसिकली जो क्लोमिड होती है उसके ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, तो मैं मानता हूं कि नोल्वाडेक्स और जो इंजेक्शन है तो आप वो इनफ है आपके लिए पीसीटी के लिए। और अगर आपको क्लोमिड चाहते हैं यूज करना, कोई आपको रिकमेंड कर भी दे, आपका कोच कोई भी, तो दोस्तों आप 2 वीक से या 1.5 वीक से ज्यादा यूज ना करें इसको। तो दोस्तों जो HCG का इंजेक्शन है वो हफ्ते में 1 लगेगा और महीने में 3 से 4 लगेंगे दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं लगाने हैं। और जो टेबलेट्स हैं उनका यूजेस मैं ऊपर स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पीसीटी के बारे में कंप्लीटली जाना। अगर फिर भी कोई कुछ रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।